हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लैप स्विच बनाना सीखेंगे। क्लैप स्विच बनाने के लिए हमें क्या क्या कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होगी और इसका सर्किट डायग्राम और उसकी वर्किंग के बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये क्लैप स्विच का सर्किट है और हमें कुछ कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस सर्किट के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर अपने ब्रेडबोर्ड पर कंपोनेंट को लगाएंगे, जो भी कंपोनेंट दिए गए हैं। दोस्तों, क्लैप स्विच को बनाने के लिए हमें एक 5 वोल्ट की बैटरी या पावर सप्लाई चाहिए होगी, हमें कंडेंसर माइक्रोफोन चाहिए होगा और हमें कुछ रजिस्टर भी चाहिए, जो कि 10 किलो ओम, 1 मेगा ओम, 470 किलो ओम और 220 किलो ओम के हमें रजिस्टर चाहिए होंगे। एक हमें डिकेट काउंटर जिसका नंबर होता है CD 4017, ये हमें IC चाहिए होगी, एक 16 पिन की IC होती है। हमें 2 ट्रांजिस्टर चाहिए होंगे BC547, ये NPN टाइप का ट्रांजिस्टर है। एक LED चाहिए होगी और हमें 5 वोल्ट का रिले SPDT टाइप का चाहिए और हमें एक बल्ब और होल्डर चाहिए। और बल्ब इसकी जगह पे हम कुछ दूसरा लोड भी लगा सकते हैं, जैसे कि फ़ैन। और हमें कुछ कैपेसिटर भी चाहिए 100 नैनो फैराड की, ये पॉलिस्टर टाइप की कैपेसिटर मैं यूज कर रहा हूँ, और एक ब्रेडबोर्ड और साथ में हमें कुछ वायर। इस सर्किट को हम, जो ये सर्किट है, इन कंपोनेंट की हेल्प से इसको हम PCB पर भी सोल्डरिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका यूज जो है हम किसी भी बल्ब या किसी फ़ैन को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। अब हम सर्किट को असेंबल करते हैं। दोस्तों, इस सर्किट के अकॉर्डिंग हमारा सर्किट असेंबल हो गया है ब्रेडबोर्ड पर। आप देख सकते हैं हमने सारे कंपोनेंट लगा दिए। ये हमारा कंडेंसर माइक्रोफोन है, ये हमारे पॉलिस्टर कैपेसिटर हैं 100 नैनो के, ये हमारा ट्रांजिस्टर है BC547, ये 2 ट्रांजिस्टर हैं। ये हमारा डिकेट काउंटर CD 4017। उसके अलावा ये हमारे डिफरेंट वैल्यू की रजिस्टर हैं। ये हमारा लाइट इमिटिंग डायोड LED है। ये हमारा 1N4007, ये हमारा रेक्टिफायर डायोड है। दोस्तों, इसके बाद हम इस सर्किट को इसको हम बाइसिंग करने के लिए हमें एक पावर सप्लाई या बैटरी की ज़रूरत होगी। तो ये रेड जो वायर है इसका पॉजिटिव है, ये 5 वोल्ट सप्लाई हमें यहाँ से मिलेगी। और उसके बाद हम आपको रिले से इसको कनेक्ट कर रहे हैं, तो जो कि इसका सेकेंडरी सर्किट है। तो ये रिले का एक वायर तो यहाँ पर जाएगा और एक वायर जो है इसका ट्रांजिस्टर की आउटपुट पर। दोस्तों, ये हमारा 5 वोल्ट का रिले है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा हुआ भी है 12 एम्पीयर 120 वोल्ट। और ये हमारा ये रिले है, AC रिले है। और इसके हमने कनेक्शन कर लिए, जिसमें एक हमारा NO होता है, एक NC होता है, एक कॉमन होता है और एक इसकी कॉइल के लिए होता है। तो ये हमारे सारे कनेक्शन हो गए सर्किट के अकॉर्डिंग। और उसके बाद दोस्तों, ये हमने एक बल्ब ले लिया है, आप देख सकते हैं ये हमारा बल्ब है। ये बल्ब और होल्डर है, इसको हमने रिले से कनेक्ट कर लिया है और इसको हमने मेन सप्लाई से जोड़ लिया है, AC सप्लाई से। अब इसको हम टेस्ट करके देखते हैं और उसके बाद इसकी हम वर्किंग को भी बताते हैं, ये कैसे वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, हमारा सर्किट रेडी है। अब इसको हम टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। सबसे पहले हम इसकी पावर सप्लाई को ऑन करते हैं। ये हमने 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हमने रिले को भी हमने सप्लाई दे दी और अब हम क्लैप बजा के देखते हैं, ताली बजा के कि ये बल्ब जलना चाहिए। ये देखिए बल्ब जल गया है और हम इसको दोबारा ताली बजाएंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा सर्किट वर्क कर रहा है, इस तरह से। और ये देखिए बंद हो गया है। तो इस तरह से हम रिले लगाकर बल्ब की जगह पर फ़ैन को भी हम लगा सकते हैं, फ़ैन को कंट्रोल कर सकते हैं ताली बजाकर, या कोई भी इस तरह से साउंड, इस तरह से हम इसको। तो आप देख सकते हैं ये एकदम 100% वर्क कर रहा है। दोस्तों, अब इसके हम बात करते हैं कि वर्क कैसे करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, इस सर्किट की वर्किंग है कुछ इस प्रकार है कि जब हम ताली बजाते हैं, जब हम इस तरह से ताली बजाते हैं तो इसमें से कुछ साउंड जनरेट होता है। और जब ये साउंड जनरेट होता है तो ये जो माइक है, ये माइक इसको सेंस करता है। माइक्रोफोन क्या करता है, साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और जब हमने ताली बजाई तो इसके इनपुट पर ये सिग्नल गया, साउंड सिग्नल गया, और इसने इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। इसको ये साउंड को सेंस करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और ये इसका जो आउटपुट है, ये जो पहला ट्रांजिस्टर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर,
आपको होता है इसमें ना समझ में आए तो मैं आपको ये वाला सर्किट, जो हमारा सर्किट ये जो सर्किट है इस पर हम समझाते हैं, इसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये जो कंडेंसर है इसकी जो आउटपुट है इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ये यहाँ से होते हुए इस कैपेसिटर से होते हुए ये जो फर्स्ट ट्रांजिस्टर है इसके बेस पर जाता है। और ये क्या है, इसका जो है फर्स्ट जो है इनपुट सिग्नल है, ठीक है। ये जो है फर्स्ट ट्रांजिस्टर के बेस पर जाता है। ये क्या है, कंट्रोल सिग्नल है, ये एक कंट्रोल सिग्नल है। ये सीधा माइक से आता है, यहाँ से सीधा ट्रांजिस्टर के बेस पर, ठीक है। और ये कंट्रोल सिग्नल के रूप में वर्क करता है। और ट्रांजिस्टर के जो कलेक्टर टर्मिनल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें ये हमारा कलेक्टर होता है, ये बीच वाला बेस होता है और ये हमारा एमीटर होता है। अगर इसको हम कुछ इस टाइप से बनाएं, ये हमारा ट्रांजिस्टर कुछ इस तरह से है, कलेक्टर, बेस और एमीटर। तो ये जो हमारा कलेक्टर है, कलेक्टर टर्मिनल पर हमें आउटपुट मिलती है, देख रहे हैं, ये कलेक्टर पे आउटपुट है। और ये जो आउटपुट है इधर से होते हुए यहाँ से, और हमारा आईसी के पिन नंबर 14 पर जाती है, जो कि क्या आता है, इसका क्लॉक सिग्नल, जो हमारा डिकेड काउंटर है इसका जो है, इसका क्लॉक इनपुट के रूप में वर्क करता है। तो ये इसको यहाँ पर क्लॉक देंगे, जब इसको क्लॉक देंगे तो ये एक्टिवेट हो जाता है। डिकेड काउंटर के बारे में आपको बाद में बताएंगे। तो डिकेड काउंटर के पिन नंबर 2 जो है, ये पिन नंबर 2 है, ये वाली, ये पिन नंबर 1 है और ये पिन नंबर 2 है। ये 2 जो है ये हमारे दूसरे ट्रांजिस्टर के जो बेस है उस पर कनेक्ट रहता है, और ये दूसरे ट्रांजिस्टर के लिए कंट्रोल सिग्नल के रूप में वर्क करता है। आप देख सकते हैं यहाँ से जो आउटपुट है ये पिन नंबर 2 से आया और ये सीधा दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस पर जा रहा है। और इसी तरह से जैसे जो आउटपुट यहाँ पर कलेक्टर से हम ले रहे थे, इसी तरह से यहाँ से भी आउटपुट हम इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से लेंगे। ये कलेक्टर टर्मिनल है, आप देख सकते हैं, ये कलेक्टर है और ये कलेक्टर है, ये हमारा बीच वाला बेस है और ये हमारा एमीटर है, C, B और E, कलेक्टर, बेस, एमीटर। तो ये यहाँ से कलेक्टर से हमने आउटपुट लिया और इसको हमने क्या किया, ये भी हमारा जो आउटपुट है, ये आउटपुट जो हमारा रिले है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये जो कलेक्टर से आउटपुट गया ये हमारा रिले में चला गया यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। और रिले का एक वायर जो है हमारा प्लस सप्लाई से कनेक्ट होता है, +5 वोल्ट से। तो इसकी कॉइल फिर जैसे यहाँ से सिग्नल आएगा, अगर हमने क्लैप बजाई तो ये सिग्नल जो है यहाँ पर आएगा, तो इसको रिले को ऑन कर देगा। दोबारा से बजाएंगे तो फिर ये इसको ऑफ कर देगा। और इस रिले की एक जो एनो टर्मिनल है वो हमारा इससे जुड़ा होता है, जो 220 वोल्ट की सप्लाई है। और यहाँ पर एज जो लोड है, ये यहाँ पर हम इसको बल्ब या फिर फैन, ये हम कूलर वगैरह या इस टाइप के दूसरे किसी अप्लायंसेस को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा क्लैप स्विच, जो ताली बजाने पर ये सर्किट जो है ये वर्क करता है। और एक बार आपको हम फिर से इसको ऑपरेट करके दिखा देते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये हमारा वर्क कर रहा है। ये देखिए परफेक्ट वर्क कर रहा है। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।